तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इल्म एक हकीकत है। इल्म चलता है अगर कोई चलाने वाला हो। इल्म काम करता है अगर कोई काम करवाने वाला हो। आज का अमल नहायत ही आसान है। अमल का तरीक़ाकार नहायत ही आसान है। अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और इस अमल में मर्द कर सकते हैं, औरतें और बच्चे इस अमल से दूर रहें। इस अमल को करने के बाद आपको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही अमल काफ़ी है तमाम तर जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए। हम बिस्तरी वाला अमल है। अमल का अनवान है शैतानी परी की हाज़री। 5 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है, ठीक है। इस अमल को वो लोग करें जो अपनी बीवियों से दूर हैं, परदेश में हैं, ठीक है। इस परी से आप हम बिस्तरी करोगे तो इसकी हाज़री आपके पास होगी। नंबर 2, इस परी का नाम है रहबा बिनते अबलीस। रहबा ये शैतान की बड़ी लाडली बेटी है। इससे आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं। अगर आपको नमर्दी की बीमारी है तो इससे हम बिस्तरी करने के बाद आप बिल्कुल मर्द हो जाओगे। नामुमकिन को मुमकिन बनाएं, जो चाहें सो पाएं। जो लोग सोचते रहते हैं वो हमेशा नाकाम रहते हैं, ये मेरी बात याद रख लें। जो लोग सोचते रहते हैं वो हमेशा नाकाम रहते हैं। इस दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है। इंसान में हिम्मत होनी चाहिए। अमलियात की दुनिया में वो बंदा कदम रखे जिसके अंदर हिम्मत है। जो इसके अंदर हिम्मत नहीं है वो इस दुनिया में अमलियात की दुनिया में कदम ही ना रखे। और जो मेरे भाई इस हाज़री को नहीं कर सकते वो हमसे इसकी हाज़री ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप एक तो हम बिस्तरी का सुख ले सकते हैं, दूसरा लालाज बीमारियों का इलाज इससे करवा सकते हैं, नमर्दी का इलाज इससे करवा सकते हैं, बंद कारोबार को चमका सकते हैं। इससे आप अपने दुश्मन को अजियत दे सकते हैं, दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं, लाटरियों के नंबरात ले सकते हैं। अमल करने का तरीका दूसरे अमलों से अलग है। इस अमल को आपने रोम में करना है, ठीक है, और खड़े होकर करना है, ठीक है। इस अमल को आपने रोम में करना है, खड़े होकर करना है और सोते वक्त करना है, ये बात याद रख लें। और बिल्कुल नेकड होके करना है। नेकड पूरे कपड़े उतार के आप अमल को करोगे तो कामयाबी होगी, वरना कामयाबी नहीं होगी। और याद रखें कि जिस रूम में आपने अमल करना है आपके अलावा कोई दूसरा शख्स ना हो, आप अकेले हो, तन्हा हो। आपने इस रूम में जिस रूम में अमल करना है उस रूम में खुशबू के लिए कोई भी खुशबूदार अगरबत्तियां लगा लें, ठीक है। अगरबत्तियां लगाने के बाद जब पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाए तो उस वक़्त आपने अपना मुंह मशरक़ की तरफ करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और फिर इस अमल को करना है। अमल करते वक्त आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता यकीन आपका दूसरा उस्ताद है, ठीक है। जितना आपका अमलियात की दुनिया में यकीन पुख्ता होगा उतनी ही अमल में कामयाबी के आसार ज़्यादा होंगे। अमल के दौरान जिस मंत्र को आपने पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। या शैतान या अबलीस, या शैतान या अबलीस आपने 1100 बार पढ़ना है। जब ये 1100 बार आपने पढ़ लेना है तो फिर आपने पढ़ना है या रहबा बिनते अबलीस हाज़र शो, या रहबा बिनते अबलीस हाज़र शो। इसको भी आपने पूरा 1100 बार पढ़ना है। जैसे ही आपकी तादाद पहली और दूसरी 1100 की पूरी होगी ना, आपने वैसे ही नेकड हालत में अपने चारपाई के ऊपर लेट जाना है और अपने ऊपर कोई चादर वगैरह ले लेनी है। लेटने के बाद आपने कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके आप सो जाओ। जैसे ही आपकी आंख लगेगी ये रहबा बिनते अबलीस 18 साल की लड़की के रूप में आपके सामने हाज़री देगी। आपको पाँव का अंगूठा हिला के जगाएगी और जब आपने जागना है तो आपने शोर नहीं मचाना शुरू कर देना कि ये लड़की किधर से आ गई, बल्कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसके साथ बातचीत करनी है। ये बाखुशी कहेगी कि आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँगी, ठीक है। इसकी ख्वाहिश क्या होगी कि मेरे साथ हम बिस्तरी करो। आपने इसके साथ हम बिस्तरी करनी है। अगर आप हम बिस्तरी नमर्दी की बीमारी का आपको बीमारी है तो आपने कहना है कि पहले मुझे हम बिस्तरी करने के काबिल बनाओ, फिर मैं आपके साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ। ये आपको जो नमर्दी की बीमारी है उसको ख़त्म करेगी, दूर करेगी। फिर आपने इसके साथ हम बिस्तरी करनी है। हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इससे अहदो पमा करने हैं कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूँगा करोगी। उसके बाद आपने इससे
जो दूसरी कसम लेनी है वो ये है कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। उसके बाद आपने इससे दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार पूछना है। जो ये अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार बताएगी आपने उस तरीक़ाकार को फॉलो करना है। इस अमल को शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। जब आपका जी चाहे इसकी हाज़िरी करें, इससे हम बिस्तरी करें, जायज़ व नाजायज़ काम लें। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, इन्फॉर्मेशन लें, फिर अमल को करें। इंशाल्लाह 100% कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वज़ाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।